41 साल का इंतजार आज बना सम्मान। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 1984 के सिख नरसंहार के पीड़ित परिवारों को दिए नियुक्ति पत्र। ये नौकरी नहीं, न्याय की अगली कड़ी है। मुझे खुशी है कि गुरु साहब ने ये सेवा हमें दी। मैं हमारे मंत्री सिरसा साहब का भी धन्यवाद करती हूँ कि जो लगातार इस काम को करने में उन्होंने अपने एफर्ट लगाए और आज उन परिवारों को हम नौकरी देने में सफल हो पाए। बाकी भी जो सूची बची है उसको भी हम जल्द उनकी कार्रवाई पूरी करने के बाद देंगे और मैं सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ और उनका जीवन आगे सुखमय हो इसकी कामना करता हूँ। मोदी सरकार सिर्फ वादा नहीं करती, अपनी जिम्मेदारी भी निभाई है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में 1984 के नरसंहार के 36 परिवारों को नियुक्ति पत्र दिया है। आपके लिए बता दें कि इससे पहले भी 1984 के सिख पीड़ित परिवारों को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं और जिसके बाद जो 36 परिवार अभी रह चुके थे उन 36 परिवारों को भी आज दिल्ली की मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से एमटीएस नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। जिस तरीके से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पीड़ित परिवार हैं आज वो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मिलकर भी खुश हुए और इसी के साथ साथ ये भी बात पूरी हो गई कि मोदी सरकार सिर्फ वादा नहीं करती बल्कि मोदी सरकार ने अपनी जिम्मेदारी भी निभाई है। जिस तरीके से 1984 में इन पीड़ित परिवारों के साथ हुआ काफी ज्यादा अत्याचार और इसी प्रोग्राम में पहुंची मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपनी स्पीच में क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। गुरु जी दा खालसा ते वाहिगुरू जी दा। सच में बहुत भावुक क्षण है। जिस तरीके से सिरसा जी ने बताया वो 84 के दंगे हम सब ने अपनी आंखों से देखे। मेरी उम्र भी 10 साल की थी। मेरे पड़ोस में सिख परिवार रहता था, बेबी आंटी बोलते थे हम उन्हें, और हर पल ये डर कि कौन दंगाई आ जाएगा, क्या कर देगा, हमें पता नहीं था। छिप के रहता था वो परिवार। उनका बेटा, उसने केश त्याग दिए। छोटे थे, पता नहीं था क्यों हो रहा है ऐसा। और उसके जैसे न जाने हमारे कितने सिख भाइयों ने कि हमारी पहचान छिप सके इसके लिए केश त्यागे। उस 84 के दंगे में सामने जला देना, इससे भयंकर क्या हो सकता है। कभी जलियांवाला बाग ने सीने पे गोली खाई थी, पर जिंदा जला देने का देश में ऐसा इतिहास, बर्बर इतिहास कभी भी भूला नहीं जा सकता। और वो तकलीफ जो आप सबके दिलों में है वो कम भी नहीं की जा सकती। मैं ये मानती हूँ कोई आर्थिक सहायता, कोई नौकरी शायद उस तकलीफ को कम नहीं कर सकती। ये तो एक सेवा है जो सरकार अपनी ओर से इन परिवारों को दे के थोड़ी उस तकलीफ में मलहम का काम कर सके, ऐसा प्रयास करें। मैं आज यहाँ पर अपने उन सभी परिवारजनों को हाथ जोड़ कर के यही कह सकती हूँ कि वर्षों तक आप सब लोग तकलीफ में रहे। सरकारें आई और चली गई, परंतु जो आपके साथ में व्यवहार होना चाहिए था, जो आपके दर्द को कम किया जाना चाहिए था, वो नहीं हुआ। मुझे आज भी राजीव गांधी जी के वो शब्द कानों में गूंजते हैं जब उनसे किसी ने कहा कि भाई इतने दंगे हुए, इतने सिख बंधुओं को मार दिया गया, और उन्होंने कहा कि जब एक बड़ा पेड़ हिलता है तो धरती तो हिलेगी ही जब बड़ा पेड़ गिरता है। यानी वो एंडोर्स कर रहे थे कि जो हो रहा है सही हो रहा है, और इसीलिए उनके इतने सारे नेता लोग उसमें इन्वॉल्व थे जिन्होंने अपने हाथों से ये सब कुछ किया।
एक कहानी नहीं है जो सिरसा जी ने बताई, कैसी इतनी हजारों कहानियां हैं जो छिपी हुई हैं, कहते नहीं बन रही है। इतना दर्दनाक वाकया जो इतिहास में दर्ज है, इतिहास शर्मिंदा है ऐसे लोगों पे। और देखिए कितने आराम से वो सारे केस बंद कर दिए गए थे, छोड़ दिए गए थे। ये तो नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद जब उन्होंने एसआईटी का गठन किया और दोबारा से सारे केसेस खुलवाए, तब इन लोगों को सजा मिलनी शुरू हुई। सालों बाद तब वो सजा मिली। आज कलेजे में ठंडक पड़ती है जब इन लोगों को सलाखों के पीछे देखते हैं, जब इनको कोर्ट ने सजाएं दी। नहीं तो चले गए थे, छूट गए थे। तब सरकार ने आकर के मुआवजा दिया परिवारों को। हमारे जैसी सरकारों को ये कहा कि राज्य सरकारों को कि मदद कीजिए इन परिवारों की। जो आपने लड़ाई लड़ी, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने, सिख प्रकोष्ठ ने हमारे लड़ाइयां लड़ी, कोर्टों के दरवाजे खड़खड़ाने पड़े न्याय के लिए। ये केवल दंगों की कहानी नहीं है, ये मानवता के पन्ने हैं जो इस न्याय की यात्रा में लिखे जाएंगे कि आदमी को आदमी तो समझो, बंदे को बंदा तो समझो। मैं सच में गुरु साहब का बहुत शुक्राना अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे माध्यम बनाया आप सब तक ये सेवा पहुंचाने का। उन्होंने मुझे माध्यम बनाया ये अपनी 350वीं शहादत दिवस को समागम के रूप में दिल्ली शहर में मनाने के लिए। उन्होंने मुझे ये सेवा दी। ये मेरा सौभाग्य है कि आज पूरे देश से भक्तों का, संतों का इतना आगमन हुआ और हम धन्य हो गए उन सब की सेवा करके। मैं सिरसा जी को रोज कहती थी, मैंने कहा कमी ना पड़ जाए, देखो आप लंगर की कमी ना हो, व्यवस्था की कमी ना हो, सर्दी का टाइम है, लोग यहाँ के ठहर रहे हैं, पर ईश्वर की बड़ी कृपा रही। और जब ये लाल किले का हादसा हुआ तो सच में ये लगा कि अब तो ये कार्यक्रम ही कैंसिल करना पड़ेगा, कर नहीं पाएंगे। हमने फिर देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से बात करी कि सर क्या करें, इतना बड़ा आयोजन रखा हुआ है, न्योता गया हुआ है, अब ये हादसा हो गया। कह रहे चिंता नहीं करो, तुम अपना आयोजन करो, मैं खड़ा हूं। इतनी बात उनका कहना था, हमारा दिल खुल गया। नहीं तो लाखों लोगों का आगमन हो और चींटी तक को भी चोट ना आए, ऐसा संभव नहीं हो पाता। इतनी व्यवस्थाएं खड़ी करी। और तभी मैंने सिरसा जी को कहा था कि गुरु साहब का शुक्राना करने चलना है भाई। उन्होंने हमारी बड़ी इज्जत लगी, बड़ी लाज रखी कि बहुत सुंदर से कार्यक्रम हुआ और सबको बड़ा अच्छा लगा, बड़ा आनंद हुआ। बच्चा बड़ा बुजुर्ग दूर दूर से आकर के उन्होंने गुरु साहब के चरणों में शीश नवाया। देख के मन प्रसन्न हो गया कि जिस दिल्ली ने गुरु साहब की शहादत देखी थी, आज उसी दिल्ली ने लाखों भक्तों का उनके चरणों में शीश नवाना भी देखा, उनकी शहादत को याद किया जाना भी देखा। अमृतसर जाकर के हमने पूरी कैबिनेट के साथ में गुरु साहब के चरणों में शीश नवाया, शुक्राना किया और कहा कि प्रभु बस हमें इस सेवा के काम में आगे बढ़ाते रहो। जो दिल्ली के दिल में दर्द है हम उसे कम करते रहे। जो सेवा आपने हमें दी है इसे हम अपनी पूरी ताकत से निभाते रहे। जितनी समस्याएं दिल्ली की हैं उनका समाधान करने के लिए दिन रात लगे रहें। और मैं सच में इस बात का धन्यवाद करती हूँ अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को कि उन्होंने मुझे कैबिनेट इतनी बढ़िया दी है। सिरसा जी जैसे मंत्री दिए जो एक आवाज़ पे मैं आधी रात कुछ कह दूँ तो उसको पूरा करने के लिए लग जाते हैं। मैंने अभी भी इनको कहा मैं वीर बाल दिवस करना है, वही बढ़िया करना है, जोरदार। चिंता नहीं करो दीदी, तुसी बढ़िया करेंगे। और ये 350वां शहादत दिवस भी एक दिन में नहीं ख़त्म कर रहे, पूरे साल बड़े बड़े आयोजन होने हैं, पूरे साल चलना है। तो बस
आज आप सब यहाँ हैं, हमारे सभी अधिकारी यहाँ हैं। उन्होंने हमारे भाव को समझा और इस काम को, नियमों को बिल्कुल काट छाट के मिनिमम पे लाके उन्होंने इस भावना का सम्मान किया कि हम इन परिवारों की मदद करें। तो उनको भी मैं साधुवाद देती हूँ कि आपकी सेवा भी गुरु साहब के पास दर्ज हो गई है कि आपने इस काम में मदद करी और हम सब मिल कर के इन परिवारों को थोड़ी सी राहत दे सके। आप सबका बहुत धन्यवाद। आप समय निकाल के आए और यहाँ पर हम इन परिवारों के साथ में खड़े हो सके। आपने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बयान सुना। उन्होंने कहा है कि ये सौभाग्य की बात है कि मैं इतना कुछ कर पा रही हूँ सिख समाज और दिल्ली के लोगों के लिए। जिस तरीके से दिल्ली में सिख समाज के लिए तमाम बड़े काम रेखा गुप्ता के द्वारा किए गए हैं और अब 1984 की जो पीड़ित परिवार हैं उन्हें MTS नियुक्ति पत्र दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा सौंपे गए हैं। आपके लिए बता दें, इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अकेली ही नहीं बल्कि दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी उनके साथ रहे, जहां नियुक्ति पत्र भी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मनजिंदर सिंह सिरसा के द्वारा दिए गए। और इसी के साथ साथ सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मनजिंदर सिंह सिरसा भी, जो उनके जख्मों पे मरहम लगाने के लिए किसी हद तक भी जा रही थी। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जो अब तक के फैसले हुए ये कोई कर नहीं सकता। क्या 1984 के पीड़ित परिवारों के बच्चों को, जितने भी ऐसे पीड़ित परिवार हैं, अगर एक परिवार के एक से ज्यादा भी लोग गए हैं तो उनको एक से ज्यादा भी नौकरियां दी जाएंगी। दूसरा, इन नौकरियों की कोई उम्र सीमा नहीं होगी। अगर किसी की उम्र 60 साल हो गई है तो उसके आगे बच्चों को नौकरी दी जाएगी। ये पहले कभी नहीं हुआ। और मैं सेनवाल साहब के धन्यवाद करता हूं, जब मुख्यमंत्री जी ने कहा, अफसर डर जाते हैं, यार हम तो अफसर हैं, ये तो पॉलिटिकल लोग हैं, चले जाएंगे। जब ये फैसला किया तो सेनवाल जी मीटिंग में थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हर परिवार को देनी है और कहा कि कोई उम्र सीमा नहीं है। और एक बात जो कही कि जिन लोगों को अगर नौकरी दे भी दी है और उनका साल 2 साल ही अगर बचते 58 साल उम्र है या 55-56 साल है तो कोई बात नहीं, उनको कहिए आप छोड़ दीजिए, आपके बच्चों को आगे देंगे। ये इतिहास में आज तक इससे पहले कोई नहीं बता सकता कि देश के इतिहास में ऐसा कोई कानून हो, देश के इतिहास में ऐसी कोई एक भी परंपरा रही हो, या देश के इतिहास में किसी भी सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया हो कि तुम एक छोड़ो तुम्हारे बच्चों को भी देंगे। ऐतिहासिक फैसला करके मुख्यमंत्री जी ने आपकी ये दर्द को, पीड़ा को समझा है। आज हम जब खड़े हैं, गुरु तेग बहादुर जी की महान शहादत इस दिल्ली में हुई। मुख्यमंत्री जी, जो आपके हृदय से सेवा आई है ना, ऐसा नहीं है परमात्मा ने आपको जो सेवा दी आप बड़े भाव से करते हैं, पर यह भाव भी परमात्मा से आपको मिला है। जब परमात्मा चाहे तभी ऐसी सेवा प्राप्त होती है। गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350 साल शहादत पर्व मनाना इस देश के अंदर जिस तरीके से पूरी सरकारें मना रही हैं, लेकिन दिल्ली ने अद्भुत काम करके दिखाया। आप लोग लगभग सब वहां पे आए होंगे। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਭव्य ਸਮਾਗਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ? ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਬੋਲਿਓ, ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਨਾ ਬੋਲਿਓ ਜੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੋਲਿਓ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਿਓ ਜੇ। ਦੇਖਿਆ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ? मैं अपनी जिंदगी 'ਚ यही गल अगली कहनी सी। मैं अपनी जिंदगी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कहता हूं तो शायद उनको कई बार लगता होगा कि मेरी सिख होने के नाते भावना इसने बोलता हूं। मुख्यमंत्री जी 52 साल की मेरी उम्र होगी और मैंने देश की बड़ी शताब्दियां जो आई हैं सारी मैंने देखी भी, और मैं उनका कहीं ना कहीं उसमें संयोजक भी रहा हूं और उसमें काम करने वाला रहा हूं। पटना साहब से लेके, हजूर साहब से लेके, अनंतपुर से लेके मैंने सारी शताब्दियां मनाने का काम किया। पर मैं अपने जीवन काल में इतनी बड़ी संगत मैंने अपने जीवन काल में नहीं देखी। मैं तो आपको बताना चाहता हूं, हमारी संस्थाओं में जो जत्थेदार साहिबान हैं, इसी तरह निहंग सिंह जत्थेबंदी हैं। तो परसों मेरे पास, हमारे लोग तो सब जानते हैं, निहंग सिंह जत्थेबंदी के सबसे बड़े मुखी जो हैं बाबा बलबीर सिंह जी 96 कोड़ी, परसों शाम को स्पेशली मेरे को मिलने दिल्ली में आए थे। सिर्फ मुझे मिलकर वापस चले गए। मेरे को श्रोपा देने के लिए आए थे कि जो आपने बड़ा काम किया। उनको दिल्ली में जब हम अमृतसर गए, हमारी गलती रही, मैं उनको बता नहीं पाया, तो उनको बड़ा खेद हुआ कि आप अमृतसर आए और मुझे पता नहीं चला। उन्होंने मुझे कहा, जो उन्होंने कहा, बोले ऐसा है कि वहां पंजाब में भी मनाने की बात हुई, लेकिन इसके बराबर ना वो समागम कर पाए, ना लोगों ने उसमें शिरकत करी। क्यों? क्योंकि वो राजनीतिक प्रेरित चीजें थी। हमारा समागम भावना से प्रेरित था।
हमारे समागम के अंदर मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, एक सेवादार के रूप में, एक सेवक के रूप में, कि जिसको सेवा करने का ना गुरु साहब ने कहना सेवक को सेवा बनियाई, ये जो सेवा बनियाई उस भावना के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने सेवा करी। और मैं हैरान हूं, अभी आपने देखा होगा हम 3 दिन पहले दरबार साहब भी गए थे। मुख्यमंत्री जी बोले कि सिरसा जी मैंने अरदास मन में की थी, इतना बड़ा समागम जब मैं देख रही थी लाल किले पे हो रहा है, लाल किले पे घटना घटी थी तो बहुत चिंतित। आप समझ सकते हैं मुख्यमंत्री के लिए कितना बड़ा प्रेशर होगा कि आप उसी जगह पे, आप हम तो बड़े आसानी से कह देते हैं, बहुत आसान अल्फाज होते हैं, और जी लाल किले कीता जी सरकार ने कीता, पर आप कभी उसकी भावना के अंदर जाके देखो। आपने उसका एक पहलू देखा है, आप उसका दूसरा पहलू कभी समझ कर देखो। एक मुख्यमंत्री चुने मुख्यमंत्री के ऊपर कितना अनड्यू प्रेशर होगा कि ये परमात्मा ये सारा ठीक निपट जाए, नहीं तो लोग तो मुझे नहीं छोड़ेंगे, ऐसी भावना। और हमने तो कभी सोचा नहीं होगा ऐसी अरदास परमात्मा के चरणों में करी, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के चरणों में, कि ये सारा समागम भव्य समागम इसी तरह सुख शांति और सम्मान सम्मान के सत्कार से पूरा सिरे चढ़ जाए। तो मैं श्री दरबार साहब में नतमस्तक होने आऊंगी। मुख्यमंत्री जी अपनी सारी कैबिनेट को लेके श्री दरबार साहब न केवल नतमस्तक हुई, न केवल नतमस्तक हुई, बल्कि दिल्ली की मुख्यमंत्री ने जाकर वहां पर भी बर्तनों की सेवा की, और ये भावना के साथ की कि परमात्मा हमेशा मेरे से इसी तरह महान सेवा रहता रही। अकेली मुख्यमंत्री ऐसी हैं, दिल्ली में 10 साल तक पुरानी सरकारें रही, उससे पहले 15 साल तक रही, किसी ने नहीं सोचा, सोचना भी नहीं है। क्यों उन्होंने नहीं सोचना? क्योंकि सोचने के लिए भावना चाहिए होती है। जब आप कोई पॉलिटिकल काम करते हैं, राजनीतिक काम करते हो, तो परमात्मा की वो चौखट पे प्रवान नहीं होता। जब आप राजनीतिक भावना से काम करते हैं तो परमात्मा के दर पर वो प्रवान नहीं हो सकता। लेकिन जब आप श्रद्धालु के रूप में, एक सेवक के रूप में सेवा करते हैं, वो परमात्मा के दर पे प्रवान भी होता है। और गुरु साहब ने कहा ना, एक कदम चल के जो चल के जाता है, परमात्मा उसको गले भी लगाते हैं और उसकी सेवा को प्रवान भी करते हैं। सो मैं धन्यवाद करता हूं आपका भी और मेरी मानयोग मुख्यमंत्री का। मुझे फक्र है कि मुझे ऐसे मुख्यमंत्री के साथ सेवा करने का मौका मिला, जिस मुख्यमंत्री के मन में उतना ही भाव है जितना एक सिख के मन में भाव होता है गुरु ग्रंथ साहिब और गुरु साहिबानों के प्रति, उतना ही हमारे मुख्यमंत्री के मन में भाव है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। 1984 के आप परिवार भी आए हैं। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, ये केवल एक भावना के साथ जुड़ा हुआ होता है। इंसाफ के साथ साथ, आपको रोजगार के साथ साथ, इन सब से ऊपर ये भावना है। भावना क्या है कि 1984 के पीड़ित परिवारों ने बहुत दुख झेला है, मेरे रहते उनको ये दुख ना मिले। ये भावना को शायद आप भी जरूर समझ पाए हों। समझ पाए इस भावना को? नहीं, आप बोले जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं समझ पाए इस भावना को। मैं आपका धन्यवाद करता हूं और मैं आपको इतना ही बस कहना चाहता हूं, जो मैंने अल्फाजों में बोला है, मैंने कोई अपनी तरफ से ऐसी बात नहीं बोली, पर मैं अपने अल्फाजों के पास, मेरे पास ऐसे अल्फाज नहीं थे जिनसे मैं अच्छी तरह बोल पाऊं। भावना मुख्यमंत्री जी से इससे भी ज्यादा है जो मैं बोलने में नहीं कामयाब नहीं हो पाया। तो मैं आप सबका फिर धन्यवाद करता हूं। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का बहुत बड़ा योगदान रहता है, मैं उनका भी समागम के लिए भी, और 1984 की जो उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी। मुख्यमंत्री जी आज भी हमारे केस, कमलनाथ का केस दिल्ली कमेटी के माध्यम से, सज्जन कुमार का केस, जगदीश टाइटलर का केस, ऐसे अनेकों केस में अपनी गुरुद्वारा कमेटी की संस्था का भी बहुत धन्यवाद करता हूं कि जो रात दिन इस सेवा में करते हैं। मैं आप सबका फिर से आभार व्यक्त करता हूं और सिख सेल के आए हुए सभी पदाधिकारियों का भी धन्यवाद करता हूं। थोड़ा शब्द बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। देखिए, 41 साल बाद भी पीड़ितों का दर्द समझने वाली रेखा गुप्ता ने यह भी कहा है कि ये नौकरी नहीं, सरकार की जिम्मेदारी और सिख समाज के प्रति हमारा सच्चा सम्मान है। पहले 19 और अब 36 परिवारों को रोजगार देकर मुख्यमंत्री ने फिर एक बार साबित कर दिया है कि मोदी सरकार के नेतृत्व में दिल्ली में कोई भी पीड़ित अकेला नहीं रहेगा और हर किसी के लिए दिल्ली सरकार इसी तरीके से काम करती रहेगी। और इसी के साथ साथ सुनिए क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री ने इस प्रोग्राम के खत्म होने के बाद मीडिया से, और कितनी संतुष्टि और कितना कुछ उन्हें अच्छा लगा है इन पीड़ित परिवारों को नियुक्ति पत्र देने के बाद, और दिल्ली को लेकर भी तमाम बातें मुख्यमंत्री के द्वारा कही गई हैं। जरा सुनिए। आज का दिन उस 84 के दंगों के परिवारों के जख्मों पे मरहम लगाने का काम दिल्ली सरकार ने किया।
और बेहद ही सारे नियमों को सरलीकरण करके इन परिवारों के दुख दर्द को कम करके उनके परिवार के एक जन को नौकरी देने का काम दिल्ली सरकार ने किया। वर्षों से ये मन में आस लिए पिछली सरकारों के दरवाजों पे हमारे ये सिख परिवार धक्के खाते रहे, अपनी तकलीफ बताते रहे, कभी अदालतों की हाजिरी भरी और कभी हाथ जोड़ निवेदन किया, पर उनकी सुनवाई उस प्रकार से नहीं हो पाई। मुझे खुशी है कि गुरु साहब ने ये सेवा हमें दी। मैं हमारे मंत्री सिरसा साहब का भी धन्यवाद करती हूँ कि जो लगातार इस काम को करने में उन्होंने अपने एफर्ट लगाए और आज उन परिवारों को हम नौकरी देने में सफल हो पाए। बाकी भी जो सूची बची है उसको भी हम जल्द उनकी कार्रवाई पूरी करने के बाद देंगे और मैं सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ और उनका जीवन आगे सुखमय हो इसकी कामना करती हूँ। उम्र की बंदिश हटा दी गई है, बड़ा बिल्कुल उम्र की बंदिश हटा दी गई, एजुकेशन की बंदिश हटा दी गई, नियमों का बहुत ज़्यादा सरलीकरण किया ताकि सच में उन्हें रिलीफ मिल सके और सालों से जो समस्या उनके जीवन की थी उसको समाधान हो। एक बड़ा फैसला बीते रोज हुआ है, डिस्ट्रिक्ट बढ़ा दिए गए हैं दिल्ली में, किस तरह से ईज डाउन करेगा ये एडमिनिस्ट्रेशन की कार्यक्रम? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और हमारी दिल्ली की जनता को उन सभी सरकारी कामों में आराम हो, सहूलियत हो, इसके लिए दिल्ली में जो नगर निगम के जोन थे उसी की बाउंड्रीज के साथ अब दिल्ली सरकार के डिस्ट्रिक्ट्स को मिलान किया गया है, जिसके कारण से अब काम करने में बेहतर सुविधाएं मिल पाएगी, लोगों की तकलीफें खत्म होगी। जो यहाँ वहाँ दौड़ना पड़ता था, एक एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग कई जोन शामिल होते थे, अब उन सबको एक करने से और डिस्ट्रिक्ट बढ़ाने से इसमें डीएम की संख्या बढ़ेगी, इसमें एसडीएम की संख्या बढ़ेगी, सब रजिस्ट्रार की संख्या बढ़ेगी, परंतु दिल्ली के लोगों की तकलीफें कम होगी और हम कोशिश करके जिस डिस्ट्रिक्ट का ये काम है उसी डिस्ट्रिक्ट में उनके ऑफिस मिनी सेक्रेटरीट बनाए जाएंगे ताकि जनता को बेहतर एक्सपीरियंस मिले, वो निर्विघ्न आकर अपने काम वहाँ करवा पाएँ और अधिकारी उनको सुन पाएँ। ये दिल्ली की सरकार है और दिल्ली के दिल में जो तकलीफ़ें हैं उनको ख़त्म करने के लिए लगातार ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हम कर रहे हैं और सरकार बेहतर चले, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, इस तरीके से हम काम कर रहे हैं। तो देखिए मुख्यमंत्री का बयान आपने सुना और आपने ये भी देखा कि किस तरीके से जो मीडिया कर्मी वहां पर पहुंचे थे उन्होंने हर मूवमेंट को कैप्चर किया है कि किस तरीके से जिन परिवारों को एमटीएस नियुक्ति पत्र दिए गए हैं वो भी काफी ज्यादा खुश हैं और उन लोगों के द्वारा भी तमाम बातें कही जा रही हैं कि किस तरीके से आज दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार सिख समाज से लेकर सभी लोगों का ध्यान रख रही है। बहुत अच्छा लग रहा है, 41 साल बाद चलो इंसाफ मिला है, रेखा गुप्ता जी के सहयोग से मिला है, उन्होंने जो वादे किए थे वो निभाए हैं, दंगा पीड़ित को इंसाफ मिला है, ठीक है। और मनजिंदर सिंह संसार जी का हम धन्यवाद करते हैं, रेखा जी का धन्यवाद करते हैं, चरणजीत सिंह लवली है उनका धन्यवाद करते हैं जो शिक्षा के बहुत मायने रखती हैं। आपको भी पता है एक घर में प्राइवेट नौकरी उसका भी बड़ा मायने रखते हैं, तो ये तो सरकारी नौकरी है, इसका तो बहुत वैल्यू रखती है। आज के ज़माने में जब इतनी महंगाई है तो गवर्नमेंट जॉब का तो बहुत वैल्यू है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत छोटी थी मैं। हाँ जी, मेरी उम्र उस वक्त पे 2 साल की थी, मैं बहुत छोटी थी। मेरी मम्मी से खींच के लेके गए थे मेरे पापा को, उनके गले में टायर डाल के जलाया था, जला हुआ टायर डाला था उनको। बहुत बेरहमी से मेरी मम्मी चीखती चिल्लाती रही। उनके बड़े भाई, जो मेरे पापा के बड़े भाई, वो एक्सपायर किए, उनकी वाइफ, उनके बेटा, मतलब हमारी फैमिली के 4 सदस्य उनको शहीद किया गया है। बहुत मैं बयान नहीं कर सकती अपने वर्ड में, जो हम अभी भी याद करते हैं, मेरी मम्मी बताते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो भी इन्होंने बीजेपी वालों ने हमें साथ दिया है, हमारा रेखा जी ने हमें जो वादे किए हैं वो निभाए हैं उन्होंने, बहुत थैंक यू, उनका बहुत धन्यवाद। अपनी लाइफ में हम उन्हें भूल नहीं सकते, रेखा जी को, जो उन्होंने हमारे लिए काम किया है। दिल्ली सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतने साल के बाद, 84 के बाद आज जाकर उन्होंने
दिल्ली के जो 34-36 आदमियों को जो उन्होंने नियुक्ति पत्र दिया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय रेखा गुप्ता जी का, माननीय मोदी जी का और माननीय अमित शाह जी का, जिनके कर कमलों से, जिनके मार्गदर्शन पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने चलकर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के विशेष सहयोग के कारण जो नियुक्ति पत्र दिए, उनका बहुत बहुत आभार। जिन्होंने क्या आप कहना चाहेंगे इस बीच में बहुत संघर्ष, आपको एक संघर्ष भरा जीवन जो है उससे जुड़े हर परिवार का रहा है, हाँ। क्या आप कहना चाहेंगे, आपका क्या अनुभव जो आपने उस समय, आप छोटे रहे होंगे जाहिर 1984 के दंगे जो थे, ये एक भारत के अंदर कलंक था, जिसको कांग्रेस की गवर्नमेंट ने राजीव गांधी के नेतृत्व में और जो बाद में सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर, इन सब लोगों ने जो अत्याचार किए, उसको वो बहुत ही बेशर्मी वाला कदम था। जिस देश के अंदर, जिस राजधानी के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने 350 साल गुरपुरब मनाया जा रहा था, उस जगह पे जहाँ शहादत हुई दिल्ली की सरकार के, उसके अंदर आकर गुरु तेग बहादुर जी ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए इतना बड़ा ऐतिहासिक बलिदान दिया। उस दिल्ली शहर में एक 1984 श्रीमती इंदिरा गांधी के देहांत के बाद जो सार्वजनिक रूप से हत्याकांड हुआ, उस बहुत ही बेशर्म था। कांग्रेस गवर्नमेंट के लिए बहुत ही शर्मनाक था। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था जो उन्होंने किया। आज बहुत ही क्षण का दिन है, क्योंकि 1984 के बाद बहुत सरकारें आई, आम आदमी आई, कांग्रेस आई, अनेकों सरकारें आई, जिन्होंने वादे तो करे कि सिखों को इंसाफ मिलेगा। आज तक किसी ने नहीं दिया। जब से 2014 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने SIT सेट बनाई और सिखों को इंसाफ दिलाया। उसी के बीच दिल्ली के अंदर 84 सिख पीड़ित जो तिलक विहार और राजौरी के अंदर रहते हैं, उनको 556 नौकरियां देने का वादा करा और वादे पर खड़ा उतरा, और साथ साथ आज 36 नौकरियां और दी हैं उन्होंने। मैं अपनी रेखा गुप्ता सरकार से यही कहना चाहूँगा कि इनको जल्द से जल्द दी जाएं, क्योंकि आज सिख कौम जो गुरु तेग बहादुर साहब जी का शहीदी पुरब आज रेखा गुप्ता सरकार ने मनाया, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भव्य आयोजन कर रहा था। मैं तहे दिल से धन्यवाद करूँगा, साथ साथ महेंद्र सिंह सिरसा जी का, बड़े भाई आशीष सूद जी का, जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर है, और मैं उनको ये आगे करूँगा, जो भी आगे कोई भी शताब्दियाँ हैं इसी तरीके से मनाएं और 84 पीड़ितों को इंसाफ भी दिलाएं। और ये वीडियो और तस्वीरें जैसे ही सोशल मीडिया पर हो रही हैं वायरल, जिसमें रेखा गुप्ता की जा रही है तारीफ के किस तरीके से 41 साल के बाद आज सिख समाज के लिए सोचने वाली सरकार ने इन लोगों के लिए नियुक्ति पत्र दिए हैं। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो, आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।